गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम व्याकरण के एक नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रत्यय। यह शब्द रचना का अगला भाग है और इससे पहले की कक्षा में हमने शब्द रचना के पहले भाग को पढ़ा था जिसका नाम था उपसर्ग। उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता था, परंतु प्रत्यय क्या है और शब्द रचना में इसका क्या योगदान है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो शब्द रचना में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि शब्दों के निर्माण में नए नए शब्दों का हम निर्माण करते हैं, उसमें प्रत्यय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो चलते हैं, प्रत्यय होती क्या है इसके विषय में जानेंगे। प्रत्यय का अर्थ इस रूप में समझ सकते हैं। प्र का अर्थ होता है पीछे। इससे हम एक अपनी सहायता के लिए याद कर सकते हैं। प्र का अर्थ होता है पीछे। तो इस प्रकार से हम परिभाषा देख सकते हैं कि जो शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो कहने का क्या तात्पर्य है, परिभाषा के माध्यम से चलिए जानते हैं कि वे शब्द के अंश अर्थात वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अर्थात उस अर्थ में एक नया विशेषता ला देते हैं, एक नया रूप ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं प्रत्यय क्या है। जैसे एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, लड़का। अगर हम मूल शब्द लड़ के पीछे में का प्रत्यय जोड़ दे तो वो क्या कहलाता है? वो शब्द प्रत्यय कहलाता है। चलते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे कि पढ़ एक मूल शब्द है। यदि उसके पीछे में यदि हम प्रत्यय के कुछ शब्दांश जोड़ दें, तो एक नया प्रत्यय का शब्द बन जाएगा, एक नया शब्द बनेगा, नए शब्द का निर्माण होगा जो प्रत्यय विधि से बना होगा। जैसे पढ़ जोड़ में यदि हम आई जोड़ दे तो एक नया शब्द क्या बन जाएगा? पढ़ाई। उसी प्रकार कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ यह व्यक्त किया जा रहा है कि मूल शब्द के यदि हम पीछे कोई शब्दांश जोड़ दे तो वो एक नया शब्द ग्रहण करेगा, वो शब्द प्रत्यय विधि का शब्द कहलाता है। और एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे कि गिर एक मूल शब्द है और उसके पीछे में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दे तो एक नया शब्द का निर्माण होगा, वो क्या बन जाएगा? गिरना। तो हमने क्या देखा कि मूल शब्द के पीछे हम कोई भी यदि शब्दांश जोड़े तो एक नए शब्द की रचना होती है, वो नया शब्द उपसर्ग विधि से बना शब्द कहलाता है। चलिए पुस्तक की परिभाषा को देखते हैं। पुस्तक में क्या परिभाषा दी गई है? प्रत्यय उस शब्दांश या शब्द को कहा जाता है, हमने पहले भी जाना, प्रत्यय उस शब्द या शब्दांश को कहते हैं या शब्द के अंश को कहते हैं जिसका प्रयोग हम किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। हमने पहले बताया है कि मूल शब्द के पीछे में हम कोई भी शब्द का अंश जोड़ दे तब एक नए शब्द का निर्माण होगा, वही उपसर्ग विधि का शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ लड़
में अगर हम आकार की प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, लड़का। ये आ शब्दांश हमने जोड़ा तो बन गया यहाँ पर लड़का। अगर लड़क में हम ई के शब्दांश जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, लड़की। हम यहाँ देख सकते हैं हमने आ शब्दांश जोड़ा तो यहाँ लड़का हो गया, अगर हमने ई शब्दांश जोड़ा तो यहाँ लड़की हो गई। उसी प्रकार हम और शब्दांश को जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम मूल शब्द ले सकते हैं लिख, तो यहाँ प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, आई, तो क्या बन जाएगा, लिखाई। इसी प्रकार हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। मूल शब्द के ठीक पीछे में कोई भी शब्दांश जोड़कर एक नया प्रत्यय शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने प्रत्यय में पढ़ा कि मूल शब्द के पीछे में हम कोई शब्दांश जोड़ेंगे, परंतु उपसर्ग में हमने ठीक विपरीत जाना कि मूल शब्द के आगे में हम अगर कोई शब्दांश जोड़ेंगे तो वो उपसर्ग विधि का शब्द कहलाता है। तो चलिए हमने समझा कि उपसर्ग है क्या। अब जानते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। तो उपसर्ग के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसको जानते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा यह है कि जो प्रत्यय किसी क्रिया के मूल धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के साथ, क्रिया के विषय में आप जानते हैं, जो कार्य हम करते हैं उसी क्रिया कहते हैं, और क्रिया के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाए और जुड़कर संज्ञा और विशेषण का शब्दों का निर्माण करे तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कृत प्रत्यय से बने शब्द ये है, देख सकते हैं हम, मूल धातु में अगर हम लिखे हैं, अगर कृत प्रत्यय इसमें आई जोड़ दें तो एक शब्द का निर्माण होगा, वो कृत प्रत्यय शब्द कहलाता है। और एक विशेष बात दी गई है कि कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत शब्द भी कहते हैं। अर्थात कृदंत शब्द का क्या अर्थ है, यह कृत प्रत्यय से जब नए शब्दों का निर्माण होता है तब इसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे लिख मूल शब्द है, उसके पीछे हम आई जोड़ेंगे तो क्या कृदंत प्रत्यय क्या बनेगा, लिखाई। पढ़ जोड़ में आई अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, पढ़ाई। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं लिख एक मूल धातु है, अगर उससे हम एक नए शब्दों का निर्माण करेंगे जैसे लिखाई, लिखावट, लेखक, तो हम देख सकते हैं लिख में हमने आई जोड़ा तो बन गया लिखाई, हमने लिख में आवट जोड़ा तो क्या बन गया, लिखावट, और लिख में अक जोड़ा तो बन गया लेखक। ये क्या है, कृत प्रत्यय है, हमने मूल शब्द के साथ इनको जोड़ा है और तब जाके एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, वो होता है लिखाई। लिख में आवट जोड़ा है तो हमने बन गया लिखावट, लिख में अक जोड़ा तो बन गया लेखक। तो इस प्रकार हम कृत प्रत्यय से शब्दों को हमने बनाना सीखा। उसी प्रकार से हम कैसे सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मूठ, धमक, बोल। अगर इन सब शब्दों में अगर हम ई प्रत्यय जोड़े, ई कृत प्रत्यय जोड़े तो कृदंत प्रत्यय का निर्माण होगा। तो हम देख सकते हैं मोट में अगर हम ई जोड़ दिए प्रत्यय तो क्या बन गया, मोटी। धमक में अगर हमने ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, धमकी। उसी प्रकार बोल में ई हमने जोड़ा तो क्या बन गया, बोली। इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं, जैसे लड़ में आई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लड़ाई। सुन में आई जोड़ेंगे
तो क्या बन जाएगा सुनाई। पढ़ में आई जोड़ेंगे तो बन जाएगा पढ़ाई। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। अगर लड़ में हम आई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा लड़ाई। सुन में अगर आई जोड़ दे तो क्या बन जाएगा सुनाई। पढ़ में आई जोड़ दे तो बन जाएगा पढ़ाई। इसी प्रकार से हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आवट में अगर हम लिख जोड़ दिए तो बन जाएगा लिखावट। बन में आवट जोड़ दिए तो बनावट। सज में आवट जोड़ दिए तो सजावट। खो यमे का या खोया। पा यमे का या पाया। सो यमे का या सोया। बो यमे का या बोया। लू एरा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा लुटेरा। कम एरा लगा देंगे तो क्या बनेगा कमेरा। बस एरा जो लगा देंगे बसेरा। इसी प्रकार से नए नए शब्दों का निर्माण हम प्रत्यय विधि से करेंगे। यहाँ पर एक खेल शब्द दिया गया है। खेल शब्द में यदि हम ये एक मूल शब्द है, अगर हम इसमें कृत प्रत्यय जोड़े, अगर हम ना जोड़े तो क्या बन जाएगा कृत प्रत्यय अगर ना बन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। खेल एक मूल शब्द है। अगर उसमें हम ना प्रत्यय जोड़े तो क्या बनेगा खेलना। अगर खेल में वाना शब्द जोड़े तो क्या बन जाएगा खेलवाना। अगर खेल में आई जोड़ दे तो खिलाई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार प्रत्यय पीछे जुड़कर शब्दों में परिवर्तन ला दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम नए नए शब्दों का निर्माण इन प्रत्ययों के विधि से कर सकते हैं। कृत प्रत्यय में हम कोई भी प्रत्यय शब्दांश पीछे जोड़कर उसके अर्थ में अगर परिवर्तन लाते हैं तो वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है हम देखेंगे कृत प्रत्यय के बाद हमारा दूसरा भाग क्या कहलाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है इसके विषय में जानते हैं हम। वे सब प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, यहाँ पर क्रिया से जुड़ाव ना होकर क्रिया मौजूद नहीं होती है, परंतु क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय से जुड़ते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर क्रिया के साथ कोई प्रत्यय नहीं जोड़ रही है, परंतु प्रत्यय किसके साथ जोड़ रही है कोई भी संज्ञा के साथ, स्वरनाम के साथ, विशेषण के साथ, अव्यय अर्थात लिंग वचन कारक के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं तद्धितांत कहते हैं। अर्थात जो शब्द तद्धित प्रत्यय से बनते हैं वो तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक संज्ञा शब्द पहले भी कहा गया, यहाँ क्रिया नहीं होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ पर संज्ञा नहीं तो स्वरनाम नहीं तो विशेषण नहीं तो अव्यय मतलब लिंग वचन और कारक से बने हुए शब्दों से ही हम प्रत्यय बनाएंगे। जैसे कि संज्ञा बेटी दी गई है तो उसमें आ जोड़ देंगे तो बेटियां बिटियां बन जाएगा। तो यह बेटियां शब्द जो बना वो तद्धितांत शब्द कहलाता। और आ क्या है तद्धित प्रत्यय हमने जोड़ा किसके साथ संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ आ तद्धित प्रत्यय जुड़ा तो बन गया तद्धितांत शब्द बेटियां। उसी प्रकार संज्ञा के बहुत सारे शब्द दिए गए जैसे सोना माली बिहार लाठी हाथ तड़का, उसमें हम कुछ तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कि सोना के साथ हम आर जोड़ेंगे तो तद्धितांत शब्द क्या बनेगा सोनार। तद्धितांत शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण शब्द
हम देख सकते हैं सोना, उसके साथ तद्धित प्रत्यय जुड़ गया, शब्दांश जुड़ गया तो बन गया सोनार। माली के साथ इन जुड़ गया तो क्या बन गया मालिन। बिहार के साथ ई जुड़ गया तो बिहारी। लाठी के साथ एत जुड़ गया तो लठैत। उसी प्रकार हाथ के साथ औड़ा जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, आप सब बताइए। यदि हाथ के साथ हम क्या जोड़ेंगे, ओड़ा जोड़ेंगे, ये है मूल शब्द और ये है तद्धित शब्द। और इससे जब नया शब्द बनेगा वो तद्धितांत शब्द कहलाता है। तद्धितांत शब्द तो क्या बन जाएगा एक नया शब्द, तद्धितांत शब्द, थोड़ा। ठीक है। उसी प्रकार आपका एक शब्द है लड़का, लड़क, और उसके पीछे आप क्या तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे, पन, तो नया शब्द तद्धितांत शब्द क्या कराएगा, लड़कपन। तो इसी प्रकार नए नए शब्दों को आप जोड़कर क्या कर सकते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय जोड़कर, अर्थात संज्ञा शब्द के पीछे में प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार दूसरा हमारा क्या था, स्वरनाम। स्वरनाम शब्द में हम देखेंगे, स्वरनाम शब्दों में बहुत सारे स्वरनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे आप, तुम, मुझ, उन, इस, हम। उसमें तद्धित प्रत्यय क्या क्या जोड़ेंगे, से, सा, को, से, में, ने। तो आपने देखा कि आप में यदि पीछे में से जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, आपसे। उसी प्रकार तुम में अगर सा प्रत्यय जुड़ गया तो बनेगा तुमसा। ये सब स्वरनाम विधि से बने हुए तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मुझ और उसके साथ को जुड़ गया तो मुझको। उनके साथ से जुड़ गया तो क्या बन गया, उनसे। इसके साथ में जुड़ गया तो क्या बन गया, इसमें। हम के साथ यदि ने जुड़ गया तो क्या बन गया, हमने। इस प्रकार से हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं स्वरनाम विधि के द्वारा। अब आता है हमारा विशेषण शब्द। विशेषण शब्द को हम देख सकते हैं। विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, मीठा, पाँच, काला, अच्छा, गरम, आधा। ये हमारा विशेषण शब्द है। अगर विशेषण शब्द में हम कौन कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो देख सकते हैं, आई, वा, टा, आई, ई, एला। कैसे जोड़ेंगे, अगर मीठा के साथ आई जोड़ दिए तो बन गई मिठाई। पाँच के साथ वा जोड़ दिए तो क्या बन गया, पांचवा। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूल शब्द के साथ, मूल शब्द क्या है, विशेषण है, उस पे तद्धित प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं। तद्धित शब्द को जोड़े तब नया शब्द क्या बन रहा है, तद्धितांत शब्द। ठीक है। तो उस काला के साथ अगर हम क्या जोड़ेंगे, ता। तो इसी प्रकार से हम नए नए शब्दों को जोड़ सकते हैं। अच्छा के साथ अगर हम आई जोड़ दे, यहाँ पर आई जोड़ दी तो बन जाएगा अच्छाई। गरम के साथ ई जोड़ दिए तो क्या बन गया, गरमाई। आधा के साथ एला जोड़ दिया गया तो क्या बन जाएगा, अगर आधा शब्द के साथ हम एरा जोड़ते तो क्या बन जाएगा, अंधेरा। तो इस प्रकार से हम नए नए शब्दों को जोड़कर क्या कर सकते हैं,
नए नए प्रत्ययों को बना सकते हैं। जैसे कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। हमने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ किस प्रकार शब्दों को जोड़कर हमने प्रत्यय को सीखा। परंतु अव्यय, अव्यय क्या है? जिसमें लिंग वचन कारक भी हो। तो लिंग वचन कारक आप बहुवचन के साथ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पुस्तिका में, जैसे कि लघुतावाचक शब्द के साथ ई जोड़ा गया है, मूल शब्द के साथ ई जोड़ा गया है, तो टोकरी। फिर स्त्रीलिंग के साथ भी हमने जोड़ सकते हैं, लड़का के साथ ई जोड़ा तो लड़की। तो इस प्रकार से हम विभिन्न रूपों के साथ भी प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बहुवचन तो सड़क के साथ ए जुड़ गया तो सड़कें। उसके बाद क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में हम देख सकते हैं कि 5 के साथ क्रम संख्या यानी 5 के साथ वा जुड़ गया तो पांचवा। उर्दू के कुछ शब्द हैं भी बहुत सारे हैं, जैसे साल के साथ आना जुड़ गया तो सालाना, नाक के साथ खतरा जुड़ गया तो खतरनाक बन गया, अकल के साथ बंद जुड़ गया तो अकलमंद। उसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय दिए गए हैं, उनको देखते हैं। जैसे इच्छा में कौन सा प्रत्यय है? आ। नयन में कौन सा प्रत्यय है? अन। कारक में कौन सा प्रत्यय? अक। बालक में कौन सा प्रत्यय? क। शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? अक। भतीजा में कौन सा प्रत्यय है? जा। बगीचा में कौन सा प्रत्यय है? चा। स्वरोज्ञ में कौन सा प्रत्यय है? यज्ञ। दिव्या में या प्रत्यय है, झगड़ा में आ प्रत्यय है, शतक में क प्रत्यय है, वैदिक में इक प्रत्यय है और चटाक में आक प्रत्यय है। इसी प्रकार विभिन्न तरह से संज्ञा, बहुवचन, विशेषण, सर्वनाम एवं बहुत सारे क्रमानुसार शब्दों को आप क्या कर सकते हैं? प्रत्येक तद्धित प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ किया है। तो विभिन्न सारे शब्दों को आप सब अपने गृह कार्य में करेंगे, जैसे संज्ञा के प्रत्यय को, सर्वनाम के प्रत्यय को और विशेषण के प्रत्यय को आप सब अपने गृह कार्य में करेंगे। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? प्रत्यय के विषय में। प्रत्यय क्या है? जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया के साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ क्रिया क्या हो रही है? लिखने की, पढ़ने की और लड़ाई, पढ़ाई, धमकी, सजावट, ये सब क्रिया हो रही है। परंतु ठीक उसके विपरीत तद्धित प्रत्यय में क्या हो रहा है? इसमें हम क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अन्य सारे अव्यय शब्द, लिंग वचन कारक, उसके साथ प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आप आज की कक्षा में जो हमारा जो संज्ञा से प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय को हम बनाएंगे, उसको आप गृह कार्य में लिखेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम एक नए भाग के साथ आएंगे। धन्यवाद।